दुनिया भर में कई बड़ी नदियां हैं जो विभिन्न देशों और महाद्वीपों को पार करती है। इन नदियों का हमारे ग्रह के इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। आइए जानते हैं दुनिया की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में। अमूर नदी रूस और चीन की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई लगभग 4,444 किलोमीटर यानी कि 2,763 मील है। यह नदी मंगोलिया की सीमा से उत्पन्न होती है और रूस के अमूर क्षेत्र से होकर बहती हुई उत्तर पूर्व दिशा में जाती है, अंततः प्रशांत महासागर में मिल जाती है। अमूर नदी क्षेत्रीय जलमार्ग के रूप में महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग परिवहन और सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके किनारे कई छोटे और महत्वपूर्ण शहर स्थित है जैसे कि ब्लागोवेंशेक और खबरोस्क। अमूर नदी का क्षेत्र वनों और वन जीवों की समृद्धि के लिए जाना जाता है और यह पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी और सबसे गहरी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 4,700 किलोमीटर यानी कि 2,922 मील है। यह नदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि DRC के ऊपरी हिस्से से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो नदी की गहराई 220 मीटर यानी कि 720 फीट तक हो सकती है, जो इसे विश्व की सबसे गहरी नदी बनाती है। इसका जलंबर क्षेत्र विशाल ट्रॉपिकल वर्षावनों से ढका है जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी में समृद्ध है। नदी पर कई महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं जैसे कि किंशासा और ब्राज़ाविल। कांगो नदी क्षेत्रीय जलमार्ग, जल विद्युत परियोजनाओं जैसे कि इनिंगा डैम और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। यह नदी अफ्रीका की भूगोल और पारिस्थितिकी प्रणाली में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। पराना नदी दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी है जिसकी लंबाई लगभग 4,880 किलोमीटर यानी कि 3,030 मील है। यह नदी ब्राज़ील के दक्षिणी भाग के परानास वर्तमाला से उत्पन्न होती है और पैराग्वे और अर्जेंटीना से होते हुए रियो डी ला प्लाटा में मिल जाती है जो अटलांटिक महासागर में बहता है। पराना नदी दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जलमार्गों में से एक है और यह कृषि, परिवहन और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके किनारे पर कई महत्वपूर्ण शहर स्थित है जैसे कि ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना में है और आसुनसियोन पैराग्वे में है। इस नदी पर कई महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं जैसे कि इटापो और याचुरी स्थित है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। पराना नदी की लंबाई और इसका जलंबर क्षेत्र इसे दक्षिण अमेरिका के आर्थिक और पारिस्थितिकीय जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाने वाला बनाते हैं। ओब नदी रूस की एक प्रमुख नदी है जिसकी लंबाई लगभग 3,650 किलोमीटर यानी कि 2,268 मील है। यह नदी साइबेरिया के पश्चिमी भाग से उत्पन्न होती है और उत्तरी दिशा में बहते हुए आर्कटिक महासागर में मिल जाती है। ओब नदी को इर्तिश नदी के साथ मिलकर ओब इर्तिश नदी प्रणाली बनाती है जिसकी कुल लंबाई लगभग 5,410 किलोमीटर यानी कि 3,364 मील है। इर्तिश नदी ओब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और मध्य एशिया से निकलती है। ओब नदी साइबेरिया के बड़े हिस्से में बहती है और यह जल परिवहन, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके किनारे पर स्थित शहरों जैसे कि ओम्स्क और नोवोसिबिर्स्क क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। ओब नदी की बर्फीली स्थिति और ठंडे मौसम के कारण इस नदी पर कई बार बर्फबारी और ठोस पानी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पीली नदी जिसे हुआंग हे भी कहा जाता है चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 5,464 किलोमीटर यानी कि 3,395 मील है। यह नदी तिब्बती पठार से उत्पन्न होती है और चीन की उत्तरी हिस्से से होकर बहती है, अंततः बोहाई सागर में जाकर समाप्त होती है। पीली नदी का नाम इसकी पानी में घुली पीली मिट्टी यानी कि लोस के कारण पड़ा जो नदी के पानी को एक विशिष्ट पीला रंग देती है। यह नदी प्राचीन चीनी सभ्यता की पालना रही है और इसके किनारे पर कई प्राचीन शहर और सभ्यताएं उभरी। हालांकि यह नदी कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन इसके बार बार होने वाली बाढ़ और अवसाद यानी कि स्लीट की समस्याओं ने इसे विपत्ति की नदी के रूप में जाना जाता है। इसके बावजूद नदी का जल सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। येनिसेई नदी रूस की सबसे लंबी और साइबेरिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है जिसकी लंबाई लगभग 5,539 किलोमीटर यानी कि 3,445 मील है। यह नदी मंगोलिया की सीमा से निकलती है और उत्तरी साइबेरिया के विशाल क्षेत्र से होकर गुजरते हुए आर्कटिक महासागर में गिरती है। येनिसेई नदी की साइबेरिया के ठंडे और दुर्गम इलाकों से बहती है और एक क्षेत्र के जल विद्युत उत्पादन का एक मुख्य स्रोत है। इसके किनारे पर स्थित कई जल विद्युत बांध रूस के ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही यह नदी साइबेरिया के वन क्षेत्रों और वन्य जीवों के लिए भी अहम है। येनिसेई नदी का क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है और एक क्षेत्र रूसी इतिहास,
भूगोल और पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मिसिसिपी मिसौरी नदी प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6,275 किलोमीटर यानी कि 3,902 मील है। यह प्रणाली मुख्य रूप से दो नदियों से मिलकर बनती है। पहला है मिसिसिपी नदी जो उत्तरी मिनेसोटा से निकलती है, और दूसरी मिसौरी नदी जो रॉकी पर्वतों से निकलती है। मिसौरी नदी मिसिसिपी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह नदी प्रणाली अमेरिका के मध्य पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण जल मार्ग के रूप में कार्य करती है। इसके किनारे पर बसे न्यू ऑरलियंस, सेंट लुइस और मिनियापोलिस जैसे प्रमुख शहर अमेरिका के इतिहास, व्यापार और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह प्रणाली कृषि और उद्योगों के लिए जल स्रोत प्रदान करती है और जल परिवहन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यांगजे नदी एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6,300 किलोमीटर यानी कि 3,917 मील है। यह नदी चीन के तिब्बत पठार से निकलकर पूर्वी चीन के शिंगाई शहर के पास पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यांगजे नदी चीन के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नदी चीन के कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है और कृषि, जल परिवहन और जल विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत है। इस पर स्थित थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन है। यांगजे नदी के किनारे पर बसे क्षेत्र चीन के सबसे विकसित और औद्योगिक क्षेत्रों में गिने जाते हैं। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6,400 किलोमीटर यानी कि 3,976 मील है। यह नदी पेरू के एंडेस पर्वतों से निकलती है और ब्राज़ील के विशाल वर्षा वनों से गुजरते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेज़न नदी का जल निकासी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा है और इसके आसपास के वर्षा वनों में पृथ्वी की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसे दुनिया का जलधारा कहा जाता है क्योंकि यह पानी की मात्रा में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेज़न नदी और इसका वर्षा वन ग्लोबल इकोसिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नील नदी उत्तर पूर्वी अफ्रीका में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर यानी कि 4,130 मील है। यह मुख्य रूप से मिस्र और सूडान से होकर गुजरती है। नील नदी दो प्रमुख सहायक नदियों ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल के संगम से बनती है। यह नदी मिस्र की सभ्यता की जननी मानी जाती है क्योंकि इसका पानी कृषि, पेयजल और परिवहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नील नदी का डेल्टा भूमध्य सागर में जाकर समाप्त होता है और इसके किनारे पर काहिरा जैसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर बसे हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।